नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं तुलाराम प्रजापति राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया, पश्चिम का विशाल मरुस्थल और अर्धशुष्क या बांगर प्रदेश। तो पश्चिम के विशाल मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे थे। पश्चिम के विशाल मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी दो भागों में बांटा गया। पश्चिम के विशाल मरुस्थल का भाग है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, वह प्रदेश जहां पर बालू का स्तूपों की विविधता पाई जाती है, उपलब्धता पाई जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में भी अनेक प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कहीं पर तारा बालू का स्तूप है, कहीं पर रेखीय बालू का स्तूप है, कहीं पर बरखान है जिसे दरियन कहते हैं जैसलमेर में, और कहीं पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। इस प्रकार के बालू का स्तूप है, कहीं पर पैराबोलिक बालू का स्तूप है। ठीक है, तो देखते हैं किन किन बालू का स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पौना अनुवर्ती। पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप। दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तीसरा है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप। चौथा है बरखान। पांचवा है तारा बालू का स्तूप। छठा है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप। और सातवां है सब्र का पीज। इन बालू का स्तूपों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश को इन बालू का स्तूपों में विभाजित किया गया है। पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप कहो, रेखीय बालू का स्तूप कहो, या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहो, एक ही नाम है, पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप। दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप और सब्र का बीज। इन बालू का स्तूपों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप। पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप। पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप। बालू का स्तूप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पौना अनुवर्ती वे बालू का स्तूप जो पवन के अनुदिश, पवन की दिशा में बालू का स्तूप बनते हैं, उसे कहते हैं पौना अनुवर्ती। पवन के अनुदिश में, मान लो यह पवन की दिशा ये चल रही है पवन, और इस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं ना, पवन की दिशा में, पवन के समानांतर, पवन के समानांतर, पवन के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप। पहले इसके अन्य नाम देख लेते हैं। पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप के अन्य नाम: रेखीय बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप, या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये एक ही नाम है। पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप कहो, रेखीय बालू का स्तूप कहो, या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहो, इन सब की विशेषता क्या है? पवन के समानांतर, पवन के समांतर बालू का स्तूपों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण। क्वेश्चन आ सकता है
किन बालू का स्तूपों का निर्माण पवन के समानांतर होता है? तो आंसर होगा पवना अनुवर्ती कहो, रेखीय बालू का स्तूप कहो या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहो। ये जैसे मान लो पवन इस प्रकार से चल रही है तो पवन की इस प्रकार बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से बालू का स्तूप बनता है जो है पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप। अब देखते हैं पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान में किन जिलों में और कहाँ कहाँ पर बेसिकली पाए जाते हैं? ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग में मुख्यतः पाए जाते हैं। मरुस्थल के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग में कहाँ पर? जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर और बीकानेर। आंशिक है बीकानेर में, संपूर्ण बीकानेर में है। ठीक है, आंशिक बीकानेर, आंशिक बीकानेर में। जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर और बीकानेर में दिशा पूछे तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम में ये मरुस्थल पाए जाते हैं, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, तो ये हो गया पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप के बारे में। अब देखते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप पवन के लंबवत बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। मान लो ये पवन है, यहाँ कोई अवरोध आ गया, मान लो कोई पहाड़ी आ गई, कुछ आ गया, इन अवरोधों के कारण यहाँ रेत के निक्षेप तो यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ से टकरा कर इस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है लंबवत 90 डिग्री में। ठीक है, समकोण पर बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। बालू का स्तूपों का निर्माण कहाँ पर? समकोण पर, समकोण पर। क्वेश्चन आता है कि किन बालू का स्तूपों का निर्माण समकोण पर होता है? तो आंसर क्या होगा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो पवन के एक सीधी गति में चलने के कारण कुछ भी बीच में अवरोध आने के कारण वो लंबवत में बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये कोई अवरोध है, ये बालू का स्तूपों का निर्माण इस प्रकार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बालू का स्तूप बनने लग जाएंगे। यहाँ अवरोध निक्षेप आएंगे ना बालू का, वो इस प्रकार फैलने लग जाएंगे लंबवत। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में। और ये पाया कहाँ जाते हैं तो देख लेते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बेसिकली उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, इन जिलों में पाए जाते हैं। गंगानगर, गंगानगर, दक्षिणी गंगानगर। ठीक है, दक्षिणी गंगानगर, झुंझुनू, झुंझुनू। ठीक है, और सीकर। राजस्थान के बीकानेर, चूरू, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, इन जिलों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बरखान। बरखान, बरखान क्या था किसे पहले ये देख लेते हैं। रेगिस्तान, रेगिस्तान में पाए जाने वाले, रेगिस्तान में पाए जाने वाले बालू के अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ठीक है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले बालू के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, रेत के बालू के अर्धचंद्राकार आकृति अर्धचंद्रमा के समान होती है। ठीक है, और ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं तो देख लेते हैं, यही लिख देते हैं। बालेरी चूरू, बालेरी चूरू, रावतसर,
सूरतगढ़, ओशियां जोधपुर, ओशियां जोधपुर, लूणकरणसर, लूणकरणसर, कोलायत। बेसिकली इन जगह पर पाए जाते हैं बरखान। रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? और जैसलमेर लिख देते हैं। और जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर में बरखान को क्या कहते हैं? दरियन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है दरियन किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को जैसलमेर में क्या कहते हैं? दरियन। पहला तो सुनो वापस, बरखान किसे कहते हैं? रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? बरखान। पाए कहाँ जाते हैं? बेसिकली बालेरी चुरू, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बालेरी चुरू, ओशियां जोधपुर, सूरतगढ़, कोलायत, लूणकरणसर, राउतसर और जैसलमेर में विशेष रूप से ध्यान रखना, जैसलमेर में बरखान या बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? दरियन। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखते हैं पैराबोलिक, पैराबोलिक बालू का स्तूप। बेसिकली संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं, लगभग कोई विशेष जगह नहीं है कि वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में क्या कर, संपूर्ण मरुस्थल कह सकते हैं, लगभग संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। आकृति पूछे तो कौन क्या होगी? महिलाओं के हेयरपिन के समान। पैराबोलिक बालू का स्तूप लगभग संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। आकृति पूछे तो महिलाओं के हेयरपिन, बाल टांगने के लिए पिन होती है ना, हेयरपिन, उसके समान है पैराबोलिक बालू का स्तूप की। ठीक है, उदलाकार, विशेष रूप से ध्यान रखना। और लगभग संपूर्ण राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है, कोई बेसिकली जगह पर है नहीं पैराबोलिक बालू का स्तूप के बारे में। अब देखते हैं तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप की आकृति तारे के समान होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तारा बालू का स्तूप। आकृति बेसिकली तारे के समान होती है। पाए कहाँ पर जाते हैं? तो मोहनगढ़, जैसलमेर, मोहनगढ़ और पोखरण, ये तो है कहाँ पर है? जैसलमेर में, जैसलमेर में। और एक है सूरतगढ़, गंगानगर में। विशेष रूप से ध्यान रखना, तारा बालू का स्तूप की आकृति तारे के समान। और पाए कहाँ मर जाते हैं? मोहनगढ़ और पोखरण, जैसलमेर में और सूरतगढ़, गंगानगर में भी इसकी बहुलता है। अब देखते हैं इनका निर्माण किस प्रकार होता है। निर्माण कहाँ पर हो सकता है इसका? निर्माण होता है अनिश्चयवादी एवं संश्लिष्ट पवनों वाले क्षेत्रों में। सुनो, तारा बालू का स्तूप वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस प्रकार तारा बालू का स्तूप से सवाल आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पाए कहाँ पर जाते हैं? मोहनगढ़,
जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में तारा बालू का स्तूप की बहुलता, आकृति तारे के समान, निर्माण अनिश्चयवादी एवं संश्लिष्ट भवनों के क्षेत्र में इसका मुख्य रूप से निर्माण होता है, जहां पर भवनों की अनिश्चितता होती है, ठीक है, जहां पर। अब देखते हैं तारा बालू का स्तूप हो गया। अब देखते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप, ये मान लो राजस्थान का उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व का मानचित्र है। यहाँ पर क्या है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से हरियाणा के हिसार और भिवानी तक। सुनो, नेटवर्क बालू का स्तूप राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। हनुमानगढ़ से हिसार, भिवानी, हरियाणा तक पाए जाते हैं बालू का स्तूप। क्वेश्चन आ जाए, नेटवर्क बालू का स्तूप की बहुलता राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में कहाँ पर, हनुमानगढ़ से लगाकर हिसार, हरियाणा तक बालू का स्तूपों की बहुलता है राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है। अब देखते हैं सब्र का फीज। सब्र का फीज, सब्र का फीज, ये बेसिकली संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। झाड़ियों के किनारे छोटे छोटे टिब्बे होते हैं, रेत के धोरे, उन्हें वे सब्र का फीज कहते हैं। मान लो ये कोई झाड़ी है, इसके किनारे यहाँ पवन की दिशा है, यहाँ अवरोध आ गया झाड़ी का, इसलिए यहाँ रेत का धोरा बन गया, छोटे छोटे टीले बन गए, इसे कहते हैं सब्र का फीज। ये बेसिकली संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं, नहीं संपूर्ण मरुस्थल में, संपूर्ण मरुस्थल में, कोई बेसिकली जगह है नहीं, संपूर्ण मरुस्थल में। झाड़ियों के छोटी छोटी झाड़ियों के अवरोध के कारण छोटे छोटे टीले बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, सब्र का फीज, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही आएगा, कोई बाकी कोई जगह पूछेगा नहीं है, बेसिकली पूछेगा क्वेश्चन ये आएगा कि छोटी छोटी झाड़ियों के किनारे छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, ये किस प्रकार के बालू का स्तूपों के द्वारा बनते हैं। ऑप्शन आ जाएंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप और सब्र का फीज। तो आंसर क्या होगा, सब्र का फीज। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।